आज की घटना जो सच्ची है, पटना फुलवारी शरीफ इलाका, यानी एक ऐसा इलाका जहां पर कुछ मुस्लिम लोग रहते हैं। मुस्लिम में यहाँ पर एक यशीम नाम का लड़का रहता है। ये 8 भाई होते हैं एक ही परिवार में। सभी भाइयों की शादी हो गई है और सब शादी करके इधर उधर चले गए हैं, लेकिन जो यसीम है वो अपने माँ बाप के पास रहता है। इसका मन बहुत ही साफ है। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है और माँ बाप की मर्जी से एक सुंदर सी लड़की जो इसके जीवन को संवार दे और इसके माँ बाप के जीवन को इसके साथ ही संवारने की कोशिश करे। यानी एक सीधा सीधा इसका काम था कि मेरे माँ बाप की सेवा करने वाली मुझे चाहिए। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जिसको लेकर मैं कहीं और चला जाऊं और मेरे माँ बाप अकेले रहें। दोस्तों, एक कंपनी में नौकरी करता है। नौकरी के चलते लेट घर आना जाना था। बूढ़े माँ बाप थे उनकी, यानी आप देखिए कि उनकी देखरेख के लिए इसे मजबूरन बस रात को 10:30 बजे या 11:30 बजे घर आना पड़ता है अपने माँ बाप की खातिर। यहाँ पर इसी तरह से ये आता जाता है। घर वाले इसके लिए एक अच्छी सी लड़की तलाश रहे हैं जो लड़की इसके जीवन को सही और अच्छे से रखे। इस लड़के की सोच थोड़ी थोड़ी हिंदू जैसे लोगों से मिला करती थी, यानी जो सनातन धर्म है इसकी सोच वहाँ पर मिला करती थी। कभी कभी किसी की सोच रहती है। यहाँ पर यसीम के बारे में बताऊं आपको, ये बिल्कुल भी 2 शादियों पर या 3 शादियों पर विश्वास नहीं करता था। कहता था कि एक शादी अगर अच्छे से निभ जाए वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। ये इस बात को भी मानता है। कंपनी में नौकरी करते वक्त जब ये रात को लेट आता है तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ पड़ता है। दोस्तों, ये पेड़ बरगद का होता है। अब एक दिन जो यसीम होता है इस पेड़ के पास से गुजर रहा था, तभी यहाँ पर इसको एक बूढ़ा नजर आता है जिसके पास बहुत सारे फूल थे जो इसकी झोली में रखे हुए थे। ये जो बुजुर्ग है ये भी मुस्लिम ही था। ये पेड़ नीचे बैठा हुआ होता है। 11 बज रहे थे करीबन। तो यहाँ पर यसीम जो एक बहुत दयालु इंसान था, लड़का था, ये कहता है कि बाबा आप कौन हो और चच्चा जान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। यहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटा मुझे रोड पार करना है और उधर जो कब्रिस्तान है मुझे वहाँ पर जाना है। अब पहली हालात में तो जो यसीम होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आज तक किसी को इतनी रात को कब्रिस्तान में जाते हुए नहीं देखा है, लेकिन चाचा आप वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं? ये कहता है कि तुम मुझे रोड पार करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो? तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बेटा तुम्हारा बहुत भला होगा, मुझे इस रोड को पार करा दीजिए। यहाँ पर मेरी बेटी वहाँ पर इंतजार में बैठी है जिससे मुझे फूल देने हैं, हमें कुछ काम है। अब यहाँ पर यसीम कहता है कि काम तो आपका नेक नहीं लग रहा है, इतनी रात को कौन अपनी बेटी को फूल देता है। तभी यहाँ पर यसीम उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ को अपने कंधे पर रख लेता है, यानी कुछ इस तरह से रखकर उसे रोड पार कराने लगता है। जो रोड बिल्कुल खाली पड़ा रहता है और ये बरगद का पेड़ बहुत विशालकाय था। ये कहता है कि चाचा आप कहाँ से आए हो? तो ये अपनी कॉलोनी का नाम बताता है। तो ये कहता है कि चाचा वहीं से मैं हूँ, लेकिन आपको कभी देखा नहीं है। ये हंसने लगता है कि हाँ बेटा देखा नहीं होगा। रोड पार होते हुए यहाँ पर यसीम से कहता है बुजुर्ग व्यक्ति कि बेटा मुझे यहीं पर छोड़ दो, अब आगे मैं आप चला जाऊंगा। यसीम को घर जाने की जल्दी थी और वैसे भी इन बातों पर वो झोल झाल समझ रहा था, यानी उसे थोड़ी सी बातों पर शक हो रहा था। वो कहता है ठीक है चाचा जान मैं चलता हूँ। ये जमीन पर बैठा हुआ बुजुर्ग रह जाता है। यसीम आगे की तरफ अपने घर चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर यसीम की वो खुशबू थी ना फूलों की, वो बिल्कुल दिमाग में छप जाती है। यानी एक स्मेल जो होती है या खुशबू सुगंध उसे बहुत पसंद आती है। अब यहाँ पर यसीम 1-2 दिन और आता है। अब ये चाचा नहीं मिलता है, लेकिन तीसरे दिन ये चाचा फिर बैठा हुआ नजर आता है। यसीम देखकर थोड़ा घबराया हुआ हो जाता है कि ये बुजुर्ग तो आज भी यहीं पर बैठा है। तभी यहाँ पर वो यसीम को झाला मारता है। यसीम उसके पास जाता है, कहता है कि चाचा आप आज फिर यहाँ पर, क्या आज फिर अपनी बेटी को फूल देने हैं? तो यहाँ पर ये बुजुर्ग व्यक्ति अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहता है कि हाँ बेटा, क्योंकि मैं घर से यहाँ पर आते आते मुझे बहुत लेट हो जाता है, वरना मैं शाम को ही अपने घर से निकलता हूँ। मुझे चला नहीं जाता ना, मेरे पैर काम नहीं करते हैं ना। तो ये कहता है कि तुम्हारी बेटी घर पर क्यों नहीं रहती, वो कब्रिस्तान के पास क्यों रहती है? तो ये आंखों में आंसू भरते हुए कहता है कि यसीम बेटा मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है,
और मैं उसकी कब्र पर फूल लेकर जाता हूँ। इस बात को सुनकर यसीम अपने आप को कोसने लगता है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति पर शक किया जो खुद ही किस्मत का मारा है, जिसके साथ शायद कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने भी कोई गलती करी है। वो यहाँ पर यसीम फिर दोबारा से उस बुजुर्ग व्यक्ति को रोड पार कराता है और कहता है कि चाचा चलो मैं आज तुझे कब्रिस्तान तक छोड़ देता हूँ। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति मना कर देता है, नहीं बेटा तुम अपने घर जाओ, मैं यहाँ से खुद अपना रास्ता तय करूंगा, यानी अपना सफ़र खुद तय करूंगा। आज भी यसीम वहाँ से चला जाता है, अपने घर जाकर माँ बाप से भी इन बातों को साझा करता है। तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा ऐसी चीज़ों से दूर रहा करते हैं, लेकिन माँ बाप भी उसे यही कहते हैं कि किसी की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ जो यसीम होता है, यसीम के माँ बाप को उसके लायक एक लड़की मिल जाती है। जैसा उनका बेटा था ऐसी ही उनको एक लड़की मिलती है, जिससे यसीम का रिश्ता तय कर दिया जाता है। शर्त रखी जाती है, यसीम साफ शब्दों में कहता है कि ना ही तो मैं 2 या 3 विवाह करूंगा और मैं आपकी बेटी को बहुत खुशी रखूंगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ रिश्ता पक्का था। आज यहाँ पर जब वो अपनी कंपनी से आता है तो अपने दोस्तों को पार्टी देकर आता है, यानी कुछ मीठा खिलाता है, कहता है कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया। अब वो आ रहा था, हाथ में कुछ मिठाइयाँ थी, यानी कुछ गुलाब जामुन थी जो अपने माँ बाप के लिए वो लेकर जा रहा था। आज उसे फिर वही बुजुर्ग नजर आया है जिसके पास वो फूल थे। अब आज यसीम का जो दिमाग है या दिल है वो बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उसका रिश्ता तय हो गया है और कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी। यहाँ पर वो बुजुर्ग फिर झाला मारता है और फिर इसे बुलाता है इशारे करके। तो यसीम वहाँ पर जाता है और कहता है कि चाचा जान आज तो मैं आपको बिन कहे ही रास्ता पार करा दूंगा और आज मैं आपको यहाँ पर कब्रिस्तान भी लेकर जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर यसीम उन मिठाइयों को निकालता है, क्योंकि इसकी जान पहचान सी हो चुकी थी चाचा जान से। ये कहता है कि चाचा जान ये लो, मैं आपके लिए भी मिठाई लेकर आया हूँ। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति हंसने लगता है, जो कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ये कहता है कि मिठाई तो तू मेरे लिए नहीं लाया, लेकिन अब तेरी मजबूरी हो गई है, मैं तुझे मिल गया हूँ। तभी यसीम यहाँ पर कहता है कि चाचा आपके हाथ में जो फूल है ना बड़े सुगंधित हैं। तो यहाँ पर ये चाचा हंसने लगता है, अरे मेरे घर पर तो बहुत सारे हो रहे हैं, मैं घर से ही तो लेकर आता हूँ हर रोज। ये कहता है कि चाचा आप मुझे कभी कभी मिलते हो, फिर रोज रास्ता कौन पार कराता है। ये कहता है कि तेरी तरह कोई मिल जाता है। यहाँ पर ये कहता है कि कभी मुझे भी ऐसे फूल लाकर देना, क्योंकि पता है आपको मेरी सगाई हो चुकी है, यानी मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और मैं अपनी पत्नी को ऐसे फूल देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो सामने वाला चाचा था, जो बुजुर्ग था, वो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे रास्ता तय करा दो। अब यसीम बहुत खुश था, इतना खुश था कि आज तो वो कुछ भी कर सकता है। तभी वो कहता है बात करते हुए, और एक और बात इनके बीच में थी कि यसीम उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोलता ही था, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति ज़्यादा यसीम से बात नहीं करता है। यहाँ पर ये कहता है कि चाचा जान आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे वो। तो वो कहता है कि बेटा इसी रोड पर मेरी बेटी के साथ हादसा होता है और वो इस दुनिया से चली जाती है बिल्कुल यहीं पर, तभी तो मैं तुम्हारा सहारा लेता हूँ। यसीम खुश था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी और रात को 10:30 ही बजे थे, लेकिन ये जो हाईवे था इस पर बिल्कुल ही खालीपन रहता है रात के वक्त। दिन के वक्त ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, इस तरह का ये हाईवे होता है, यानी दिन के वक्त बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं, लेकिन रात के वक्त तो कम ही वाहन इस रोड पर आते हैं। अब रोड जब पार करा देता है तो यसीम कहता है कि चाचा आज चलिए, आज मैं भी आपकी गुड़िया की कब्र पर फूल चढ़वाना चाहता हूँ। तभी यसीम यहाँ पर उन फूलों को देखता है तो मोहित हो जाता है उन फूलों की सुगंध से। चाचा कहता है कि नहीं बेटा तुम रहने दो, मुझे लेकर मत चलो। यसीम मानता नहीं है। अब यहाँ पर कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं। तभी यसीम को कब्रिस्तान को देखकर डर लगने लगता है। जब इसको डर लगता है तो ये कहता है अपने उस चाचा से, जिसे शायद ये अपना मान चुका था, चाचा जान मुझे तो याद ही नहीं रहा, मेरे हाथ में तो मीठा भी है और कहते हैं मीठे से तो जिन भी आकर्षित होते हैं, मुझे नहीं मालूम था चाचा जान, मुझे डर लग रहा है, माफ़ करना, इससे आगे मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। तभी ये चाचा जान कहता है कि क्या तू जिंदों से इतना डर लगता है। वो कहता है कि हाँ चाचा जान, आपकी बेटी भी तो कुछ ना कुछ बनी होगी, आप ऐसा करते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। तभी यहाँ पर ये जो बुजुर्ग व्यक्ति ये कहता है कि क्या तुम्हें भूतों से इतना डर लगता है। वो कहता है कि डर की बात नहीं है, ये तो बहुत डरावनी बात है। आप सोचिए, आप इस वक्त फूल चढ़ाते हो, ये कोई अच्छी बात थोड़े ही है।
आपकी बेटी को भी तो आराम चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जब ये बात इस चाचा से करता है तो इस चाचा को ये बात बुरी लग जाती है और कहता है खबरदार दोबारा मुझे कभी नजर आए तो तुम्हें तो बहुत बुरी लगती हैं आत्माएं, और मुझे कभी नजर मत आना, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद अपनी बेटी की कब्र पर फूल चढ़ा लूंगा। अब यहाँ पर मिलन भरी बातें थी। यहाँ पर जैसे ही ये इसको दूर करता है चाचा जान जमीन पर गिर पड़ता है, यानी उसके पैर काम नहीं करते थे, वो रेंग कर चलता था। दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा आगे चलता है, तभी यसीम को एहसास होता है कि अब तक अच्छा किया है, आज एक दिन के ऊपर क्यों बिगाड़ूं। जाकर मुड़कर जब देखता है तो वो चाचा जान रेंग रहा था जमीन पर फूलों को लेकर। अब आप सोच कर देखें, जिस व्यक्ति को कंधे पर लाद कर ये रोड पार कराता था, वो व्यक्ति जब लौट कर चले जमीन पर तो फिर अजीब सा तो लगता है, लेकिन फिर भी ये सोचता है कि इसके पैर काम नहीं करते हैं, बेचारा शायद घर से आने में इतना देर हो जाती होगी। वो कहता है कि चलो चाचा मैं आपको कब्रिस्तान तक लेकर चलता हूँ। तभी वो कहता है कि चाचा गेट तो बंद है। वो कहता है कि चलो इसमें चले जाएंगे हम, जैसे जाना होगा। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता, तुम्हें तो इतनी दिक्कत है जिंदों से या आत्माओं से, तो तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर यसीम को छोड़कर वो चाचा कहता है कि कभी मुझे मिलने मत आना और कभी अब दोबारा मुझे मत दिखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम तो हमसे नफरत करते हो। ये कहता है कि चाचा मैं आपसे नफरत नहीं करता, मैं आत्मा से नफरत करता हूँ, मैं डरावनी चीज़ों से नफरत करता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे पता है तू मुझसे नफरत नहीं करता, लेकिन कुछ देर बाद तू मुझसे नफरत करने लगेगा और दोबारा मुझे नज़र मत आना। दोस्तों यहाँ पर ये देखता है कि वो चाचा बिना दरवाज़ा खुले ही उस दरवाजे से आर पार हो जाता है। जब ये और गहराई से देखता है तो सामने एक कब्र पर एक लड़की बैठी हुई है जिसने काले रंग के कुछ कपड़े पहने हुए हैं। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर जो यसीम था उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि मैं इतने दिनों से एक ऐसी चीज़ को रोड पार करा रहा था जो इस दुनिया में अपना वजूद ही नहीं रखती है, यानी वो एक आत्मा है। अब आप बताइए कि बरगद के पेड़ पर वो चाचा रहता है। अब यहाँ पर यसीम को ये बात बहुत डरा देती है। वो डरता हुआ भागता है और वो चाचा कब्रिस्तान से चीखता है, निकल जाओ हमारी ज़िंदगी से, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। आज तुम्हें छोड़ दिया है, आगे तुम्हें बख्शूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मेरे साथ अच्छा किया है, लेकिन मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि तुम्हें भूत प्रेत पसंद नहीं है। दोस्तों यसीम भागा दौड़ा घर आता है, गुलाब जामुन वहीं पर फेंक कर आ जाता है। घर आकर कांपने लगता है, पूरी बात अपने माँ बाप को सुनाता है और बिस्तर पर गिर पड़ता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे तेज़ बुखार आता है और तेज़ बुखार के साथ करीबन 4 दिन के भीतर उसका बुखार उतरता है। माँ बाप उसे एक मौलवी के पास लेकर जाते हैं, लेकिन यसीम उन्हीं सवालों में घिरा हुआ था। कौन थे वो बाप और बेटी, क्या हुआ था उनके साथ? अब यहाँ पर एक रोचक बात आपको बताऊंगी। यसीम के घर से 4 गली छोड़कर आप एक चीज़ नोटिस करना, शहरों में या ऐसी बस्तियों में लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, बहुत कटे हुए रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में फ्लैटों में तो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में नहीं पता होता इसमें कौन रह रहा है, लेकिन अब शहरों में ये भी होने लगा है या बस्तियों में कि तीसरी या चौथी गली में ये पता नहीं होता कि कौन रहता है। दोस्तों यहाँ पर इनको पता चलता है, यानी जो यसीम होता है, कि ये दोनों बाप बेटी थे, इनका कोई भी इस दुनिया में नहीं होता है। यहाँ पर ये उसके घर का पता लगाता है, क्योंकि जब ये इस व्यक्ति से बात करता है, यानी इस भूत से बात करता है, तो ये अपने बातों में अपने घर का ये पता देता है। यहाँ पर ये पता लगाता है कि दोनों बाप बेटी उसी बरगद के पेड़ के पास एक दिन हादसे में, बहुत बड़ा हादसा होता है और ऐन मौके पर इस दुनिया से चले जाते हैं। पिता के दोनों पैर उसी हादसे में बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, यानी कोई वाहन उन पैरों से जाता है। बेटी सही होती है, लेकिन वो भी इस दुनिया से चली जाती है। जब यहाँ पर यसीम देखता है उनके घर जाकर, तो सच में ही घर में बहुत अजीब तरह की, यानी घर में फूल वाले पेड़ खड़े हुए थे। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। और घास उग रही थी, यहाँ पर पक्की ज़मीन पर भी घास उग चुकी थी, यानी उन्हें मरे हुए भी काफ़ी समय बीत चुका था। यसीम जो अपनी दुनिया में व्यस्त रहता है, पूरे दिन नौकरी करता है, रात के वक्त अपने घर में सोता है, आराम करता है, उसे मालूम ही नहीं था। हालांकि उनके भाइयों को या माँ बाप को मालूम था। जब माँ बाप सोचते हैं तो वो कहते हैं क्या सच में ही तुम्हें ये दिखाई दिए थे? तो यसीम कहता है कि हाँ, मुझे यही दिखाई दिए थे, यही चाचा थे, इनके दोनों पैर काम नहीं करते थे।
दोस्तों यहाँ पर उसने एक झलक को देखा, यहाँ पर उसने एक चीज़ महसूस करी, बरगद का पेड़। तो आप सोच लीजिए, चाहे कुछ भी हो, जीवन तो वही है। यहाँ पर ये घटना अपने आप में अपना वजूद रखती है और तुम्हारे सामने वो चीज़ें रखती है जिन चीज़ों को तुम नकारते हो, जिनके बारे में कहते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर ये घटना समाप्त होती है। उसके बाद यसीम अपने कुछ इंतज़ाम कराता है, कुछ मस्जिद में जाता है, मौलवी के पास जाता है, कोई गंडा, कुछ ताबीज़ या उसके लिए जो कुछ किया जाता है माँ बाप करते हैं। उसने अपना रास्ता ही बदल दिया था, यहाँ तक कि अपनी नौकरी को छोड़कर दूसरा काम शुरू कर लिया था। वो इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों से डर जाता है और उसके बाद उसे वो चाचा कभी भी नज़र नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर सीख लीजिए इन घटनाओं से। और यहाँ पर अब ये कहानी समाप्त होती है। और एक हमारे यहाँ पर जो फेसबुक परिवार है जो बहुत ही ज़्यादा कमेंट करते हैं, जिनका नाम मुनमुन श्रीवास्तव है। मुनमुन भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, उनके कमेंट बहुत सीखने लायक हैं, हमें कुछ सिखाने के बहुत अच्छे हैं कमेंट इनके, हम इनके कमेंट से कुछ सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।